ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15वां वीडियो है भगवान श्री राम नाम है ऋषि से बातचीत का। ये वीडियो शुरू होता है 167वीं बातचीत से। एक मनुष्य मन एकाग्र न कर पाने के कारण चिंतित था। महर्षि, क्या अभी भी वह एक नहीं है? वह सदैव एकाग्र ही रहता है। नानात्व तुम्हारी कल्पना में है, एकात्मकता को प्राप्त करना नहीं होता है। 168वीं बातचीत। श्री भगवान से यह कहा गया कि जिसने आत्म पद की प्राप्ति कर ली है उसे भोजनादि की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि, तुम स्वयं की अवस्था के अनुसार ही समझते हो। 169वीं बातचीत। मन पर नियंत्रण कैसे करें? भक्त, मन पर नियंत्रण कैसे करें? महर्षि, मन को दृढ़ता से पकड़ लो। भक्त, कैसे? महर्षि, मन क्या है, इसे खोज लो। मन केवल संकल्पों का समूह है। भक्त, काम की प्रवृत्ति का उन्मूलन कैसे करें? महर्षि, देह की आत्मा होने की मिथ्या भावना का उन्मूलन करके। आत्मा में कोई लिंग नहीं है। भक्त, इसकी अनुभूति कैसे करें? महर्षि, तुम स्वयं को देह मानकर दूसरे व्यक्ति को भी देह मानते हो। इस प्रकार लिंग की भिन्नता उत्पन्न होती है, किंतु तुम देह नहीं हो, वास्तविक आत्मा ही रहो, फिर वहाँ लिंग का भेद नहीं रहेगा। 170वीं बातचीत। भक्त, क्या योगी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है? महर्षि, क्या तुम वर्तमान जन्म को इतनी भली प्रकार जानते हो कि पूर्व जन्म को जानने की इच्छा करो? वर्तमान जीवन को जान लो, से स्वयं जान लोगे। हम अपनी सीमित वर्तमान ज्ञान से ही इतने दुखी हैं। फिर तुम अपने आप को अधिक दुखी क्यों करना चाहते हो? भक्त, क्या उपवास से साक्षात्कार में सहायता मिलती है? महर्षि, हाँ, किंतु यह अस्थायी है। मानसिक उपवास वास्तव में उपयोगी होता है। निराहार स्वयं में साध्य नहीं है, साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। पूर्ण उपवास से मन भी दुर्बल हो जाता है, फिर तुम आध्यात्मिक अनुसंधान हेतु पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण सीमित भोजन करते हुए साधना करते रहो। भक्त, ऐसा मत है कि 1 मास तक उपवास रखना तथा तदुपरांत व्रत खोलने के 10 दिन के पश्चात मन शुद्धता शीतल हो जाता है और फिर सदैव ऐसा ही रहता है। महर्षि, हाँ, यदि उपवास काल में भी आध्यात्मिक जिज्ञासा निरंतर रही हो। 171वीं बातचीत। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कहा, हृदय से हृदय की वार्ता, हृदय से हृदय का श्रवण सर्वोत्तम है, यही सर्वोत्तम उपदेश है। भक्त, क्या गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक नहीं है? महर्षि, क्या तुम गुरु से पृथक हो? भक्त, क्या सानिध्य लाभदायक है? महर्षि, क्या तुम्हारा आशय भौतिक सानिध्य से है? इससे क्या लाभ है? मन ही मुख्य है, मन से संपर्क होना आवश्यक है। 28 फरवरी 1936। 175वीं बातचीत। एक यात्री ध्यान तथा विचार में क्या अंतर है? महर्षि, दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ अथवा मैं शिव हूँ ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही अवशेष रह जाता है। इसकी वह शुद्ध अस्तित्व अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करेगा। विचार मार्ग का साधक स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है मैं कौन हूँ, और उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है। भक्त, क्या प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी कालांतर में नष्ट हो जाता है? महर्षि,
केवल लय नवनीत के अनुसार नष्ट हो सकता है। समस्त वासनाओं को निर्मूल किए बिना प्राप्त किया गया अनुभव स्थिर नहीं रह सकता। वासनाओं को नष्ट करने का प्रयास करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्यु के बाद पुण्य जन्म होता है। किंतु कुछ का मत है कि अपने गुरु से उपदेश लेने से साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। दूसरों के अनुसार यह मनन में संभव है, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि निधि ध्यान तथा समाधि से यह संभव है। ऊपर से भेद प्रतीत होने पर भी सबका भाव एक ही है। समस्त वासनाओं का अक्षय होने के बाद ही ज्ञान स्थिर रह सकता है। 29 फरवरी 1936 173वीं बातचीत। भक्त भगवान अहंकार का बंधन कैसे ढीला हो। महर्षि, उसमें नवीन वासनाएं एकत्रित न करने से भक्त पर्याप्त जम से यह बंधन अक्षीण नहीं हुआ। महर्षि, ऐसा कैसे? निश्चय ही समय पाकर यह अक्षीण होकर नष्ट होगा। 2 मार्च 1936 174वीं बातचीत। एक अमेरिकी भद्र पुरुष डॉक्टर हैंड ने प्रश्न किया, क्या अहंकार के स्रोत को खोजने की दो पद्धतियां ही हैं? महर्षि, न दो स्रोत हैं न दो पद्धतियां, एक ही स्रोत है तथा एक ही पद्धति है। भक्त, ध्यान तथा आत्मा की खोज में क्या अंतर है? महर्षि, ध्यान अहंकार को बनाए रखकर ही संभव है। वहाँ अहंकार रहता है तथा जिस पर ध्यान करते हैं वह आकार रहता है। यह पद्धति परोक्ष है, जबकि आत्मा एक ही है। अहंकार के स्रोत को खोजने से अहंकार लुप्त हो जाता है, जो शेष रहता है वह आत्मा है। यह पद्धति प्रत्यक्ष है। भक्त, तब मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि, आत्मा में दृढ़ रहना चाहिए। भक्त, किस प्रकार? महर्षि, अब भी तुम आत्मा हो, किंतु तुम इस चेतना अथवा अहंकार का संवित आत्मा के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह मिथ्या तादात्म्य अज्ञान के कारण है। अहंकार के साथ ही अविद्या लुप्त हो जाती है। उसे समाप्त करने के लिए केवल अहंकार का नाश करना है। साक्षात्कार पहले से ही है। साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह न तो बाहर है न कोई नवीन वस्तु ही है। वह सदैव तथा सर्वत्र है, यहाँ और अभी भी। 3 मार्च 1936 175वीं बातचीत। श्री सुब्बाराव ने जिज्ञासा की विशिष्टा अद्वैतियों के मत से परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। यह काफी कठिन प्रतीत होता है। महर्षि, आत्म साक्षात्कार क्या है? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे का साक्षात करती हैं? आत्माएं दो नहीं है। पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो, फिर निर्णय करो उसके बाद क्या होता है। भक्त, भगवद गीता में कहा है कि एक परमेश्वर है, जिसकी प्रकृति नाम का शरीर सब जीव शक्तियों की समष्टि है। महर्षि, इस पर सभी एक मत हैं कि अहंकार नष्ट हो। पहले हम सर्वसम्मत बिंदु पर कार्य प्रारंभ करें। कुछ अद्वैतवादी भी नाना जीव तब को मानते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। पहले आत्मा अनुभूति करो, फिर देखो आगे क्या है। 7 मार्च 1936 176वीं बातचीत। डॉक्टर हैंड का विचार कल आश्रम से विदा होने का है। हिमालय, हरिद्वार की यात्रा, यहाँ वापस बम्बई जाना एवं मिस्र, फिलिस्तीन, यूरोप होते हुए अंत में अपने मूल स्थान अमेरिका को जाना है। वे पर्वत के शिखर तक चढ़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि श्री भगवान उनके साथ जाएं। महर्षि अपनी सुविधा अनुसार ऊंचाई तक चढ़ेंगे तथा डॉक्टर हैंड
पूरी ऊंचाई चढ़ने के बाद वापस वहां पहुंचे जहां महर्षि उनकी प्रतीक्षा करेंगे, जिससे कि वे उस निश्चित स्थान पर डॉक्टर हैंड से मिल सकें। महर्षि ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डॉक्टर बीसली के अनुभव के बारे में सुना है। डॉक्टर हैंड: वे मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। आश्चर्यजनक। महर्षि: मेरी उम्र आपसे अधिक है, किंतु आप मुझे पिछड़ा हुआ मानकर छोड़ने दें। मैं एक युवक की भांति पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। पिछली बार आप शिखर तक कब गए थे? महर्षि: लगभग 11 वर्ष पूर्व। डॉक्टर बीसली ने क्या कहा? भक्त: यह सब दृढ़ विश्वास में है। यदि आप मेरे साथ अकेले होंगे, मैं सब कुछ बचा दूंगा। महर्षि केवल मुस्कुरा दिए। भक्त: महर्षि, क्या आप एक अव्यक्त ऋषि मंडली का समाज जानते हैं? महर्षि: यदि अदृश्य हैं तो उनको कैसे देख सकते हो? भक्त: आत्म संवित में। महर्षि: आत्म संवित में बाहर का कुछ नहीं रहता। भक्त: तब क्या व्यक्तित्व भी नहीं है? मैं अपने व्यक्तित्व को खोने से डरता हूँ। क्या जागृति में मैं मनुष्य हूँ, यह चेतनता नहीं है? महर्षि: व्यक्तित्व को खोने से क्यों डरते हो? स्वप्न रहित निद्रा में तुम्हारी क्या अवस्था होती है? क्या तुम अपने व्यक्तित्व का भान होता है? भक्त: यह संभव है। महर्षि: पर तुम्हारा अनुभव क्या है? यदि वहाँ व्यक्तित्व रहेगा तो क्या गहन निद्रा होगी? भक्त: यह भावार्थ करने पर निर्भर है। महर्षि का क्या मत है? महर्षि तुम्हारे अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता। महर्षि अपने विचार बलपूर्वक तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कराएगा। भक्त: मुझे मालूम है, इसी कारण मैं उनको तथा उनके उपदेशों को इतना अधिक चाहता हूँ। महर्षि: क्या तुम वास्तव में अपने लिए शैया तैयार नहीं करते? और क्या तुम गहन निद्रा में अपने व्यक्तित्व को खोने को उत्सुक नहीं होते? इससे क्यों डरते हो? भक्त: बुद्धि का निर्वाण क्या है? महर्षि: व्यक्तित्व की समाप्ति। भक्त: उसके न रहने से मुझे भय होता है। क्या निर्वाण में मानवता नहीं है? महर्षि: क्या उस स्थिति में दो आत्माएं हैं? सुषुप्ति के अपने वर्तमान अनुभव पर विचार करो और कहो। भक्त: निर्वाण में भी व्यक्तित्व रखना संभव है, यह मैं विचार करता हूँ। व्यक्तित्व खोने का मुझे भय रहता है। इसके पश्चात प्रश्नकर्ता पर्वत पर चढ़े तथा लगभग 15 मील मध्याह्न 12 बजे प्रारंभ कर रात्रि के 8 बजे तक घूमकर लौटे। थके हुए वापस आकर उन्होंने कृषि, सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था, भारतीयों की आध्यात्मिकता आदि पर अत्यंत विशद व्याख्यान दिया। 10 मार्च 1936 177वीं बातचीत। भक्त: महत्व क्या है? महर्षि: संवित अर्थात आत्मा से पर अक्षिप्त प्रकाश ही महत्व है। जिस प्रकार अंकुरण से पूर्व बीज फूलकर बड़ा हो जाता है तथा उसके बाद अंकुरित हो वृद्धि को पाता है, उसी प्रकार संवित अथवा आत्मा प्रकाश प्रक्षेपण कर अहंकार के रूप में व्यक्त होता है तथा विस्तार पाकर देह तथा ब्रह्मांड बन जाता है। चित्त से पैदा महत्व, महत्व से अहंकार और अहंकार से मन, मन दो भागों में बढ़ जाता है, अहम और इदम। मेजर चैडविक: क्या यह समष्टि बुद्धि है? महर्षि: हाँ, अहंकार तथा सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यह ऐसा ही है। सर्व इसी में व्याप्त हैं। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रक्षिप्त सभी चित्र एक बिंदु से प्रक्षिप्त प्रकाश से दिखते हैं तथा उसी प्रकार देह तथा अन्य पदार्थ महत्व में दिखते हैं, इस प्रकार यह समष्टि बुद्धि ही है।
देह तथा अन्य समस्त वस्तुएं व्यष्टि जीवों में मस्तिष्क में विद्यमान हैं। प्रकाश मस्तिष्क पर प्रक्षिप्त होता है। मस्तिष्क में जो संस्कार हैं वे देह तथा जगत के रूप में व्यक्त होते हैं। क्योंकि अहंकार सीमित से तादात्म्य में कर लेता है, देह को पृथक एवं पदार्थ को पृथक माना जाता है। एक बंद कमरे में सैया पर लेटे बंद नेत्रों से तुम स्वप्न में लंदन देखते हो, वहां की भीड़ देखते हो तथा अपने को उसके बीच देखते हो। स्वप्न में एक विशिष्ट देह को स्वयं मान लेते हो। लंदन तथा ये सब तुम्हारे कमरे तथा तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं समा सकते, किंतु यह सब विस्तृत स्थान तथा यह सारा समय तुम्हें अनुभव होता है, ये निश्चित ही मस्तिष्क द्वारा प्रक्षिप्त हुए होंगे। यद्यपि जगत इतना विशाल है तथापि मस्तिष्क इतना छोटा, फिर भी क्या यह कम आश्चर्य है कि इतनी विशाल सृष्टि मस्तिष्क का जैसे छोटे से दायरे में समा जाए। यद्यपि सिनेमा का पर्दा सीमित है तथापि चित्रपट के समस्त दृश्य इस पर आकर दिखते हैं। तुम यह आश्चर्य नहीं करते कि घटनाओं का इतना बड़ा विस्तार इतने छोटे पर्दे पर कैसे व्यक्त हो सकता है। मस्तिष्क तथा दृश्यों के साथ भी ऐसा ही है। भक्त, क्या महत्व तो साक्षात्कार जैसा नहीं है? महर्षि, महत्तत्व अहंकार के पहले है, इसे ईश्वर कह सकते हैं एवं अहंकार जीव है। ईश्वर को पर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। परा ईश्वर, जीव, जगत, संवित ब्रह्म ईश्वरत्व को भी व्याप्त करके है। 178वीं बातचीत। विचार संग्रह में जिस ज्योति का वर्णन किया गया है वह क्या है? इसे आत्म ज्योति कहा गया है तथा इसके पीछे जो सत्य है उसे अनुभव करने का निर्देश किया गया है। महर्षि, वेदों ने उक्त ज्योति का वर्णन किया है। तस्या शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है। उस ज्योति को अहंकार चेतन समझना चाहिए। 11 मार्च 1936। 169वीं बातचीत। श्री फ्राइडमैन ने स्वामी रामदास से कोई प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उनके और अधिक जन्म नहीं होंगे। इंजीनियर ने कहा था कि पुनर्जन्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, वही राम होगा, वही रामदास होगा, वही राम की खोज होगी तथा वही साक्षात्कार का आनंद होगा। फिर इस रामलीला की पुनरावृत्ति में क्या आपत्ति हो सकती है? रामदास ने स्वीकार किया था कि इसमें आपत्ति नहीं हो सकती तथा वह आनंद एवं खेली होगा। इंजीनियर ने आगे कहा कि रामदास का कथन है कि रामदास ने स्वयं में व्याप्त राम को खोज लिया है तथा इस ऐक्यता से वह प्रसन्न है। वे एक ही हैं, फिर भी रामदास था, राम थे, वहाँ ऐक्यता थी, वहाँ आनंद था, वह नित्य है। यह कहकर उन्होंने पूछा कि श्री भगवान की इस पर क्या सम्मति है? महर्षि, यह सब उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार वर्तमान घटनाएं। 180वीं बातचीत। पुनः उन्हीं महाशय ने कहा कि निद्रा विस्मृति की अवस्था है तथा जागृत अवस्था मन की क्रियाशीलता की। निद्रा में मन घनीभूत दिशा में था। महर्षि, क्या तुम सुषुप्ति में नहीं थे? भगत, हाँ मैं था, किंतु विस्मृति की अवस्था में। विस्मृति तथा मन का साक्षी होना आवश्यक है, जो कहता है कि मैं दोनों अवस्थाओं में अनुस्यूत हूँ। महर्षि, वह साक्षी कौन है? तुम साक्षी कह रहे हो। साक्षी के लिए दृष्टा तथा दृश्य होना आवश्यक है। ये मन की सृष्टि है। साक्षी का विचार मन में है। यदि विस्मृति का साक्षी था तो क्या वह कहता था कि मैं विस्मृति का साक्षी हूँ? अभी तुम
तुमने अपने मन से कहा था कि वहाँ साक्षी अवश्य ही होगा। कौन साक्षी था? तुम्हारा अनिवार्य उत्तर होगा मैं। फिर वह मैं कौन है? तुम स्वयं को अहंकार मानकर कहते हो मैं। क्या इस अहंकार का मैं साक्षी है? उत्तर देने वाला मन है। वह स्वयं का साक्षी नहीं हो सकता। सब आरोपित सीमाओं में बद्ध हो तुम सोचते हो कि कोई मन तथा विस्मृति का साक्षी है। तुम यह भी कहते हो कि मैं साक्षी हूँ। विस्मृति के साक्षी को यह कहना आवश्यक है, मैं विस्मृति का साक्षी हूँ। वर्तमान मन स्वयं यह अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकता। इस प्रकार पूरी स्थिति अमान्य है, महत निस्सीम है। सीमित बनकर वह केवल अनधिकार चेष्टा करता है। वास्तव में साक्षी होने को कुछ नहीं है, अस्तित्व मात्र है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो 16वां वीडियो 181वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार।